नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। प्रदर्शन, शोर, हल्ला और आक्रोश। आक्रोश एक बेटी को खो देने का, आक्रोश व्यवस्था पर कि बेटी की सांसों के साथ उपजे देवभूमि के 150 साल पुराने सवाल का जवाब क्या है, और आक्रोश में छुपा डर कि कहीं यह सवाल ना सुलझे और कल हमारे बच्चों की जान पर आ गई तो क्या करेंगे। तो आज चर्चा इसी विषय पर कि देवभूमि में उबाल है, अंकिता हत्याकांड से उपजे कई सवाल हैं। अंकिता मामले में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, कार्रवाई का शोर हो रहा है, पर इस हत्याकांड पर इसकी जिल्द में दबे सवालों का जवाब कोई नहीं देना चाहता। रेगुलर और राजस्व पुलिस की व्यवस्था के कशमकश से जूझते उत्तराखंड की इस व्यवस्था और ढुलमुल रवैये पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। कोई तैयार नहीं है बताने को कि 18 से 23 तारीख तक का समय आखिरकार क्यों लग गया। जो कार्रवाई 6 घंटे में हुई वो 18 सितंबर को क्यों नहीं हुई। क्यों बुलडोजर अब रिजॉर्ट पर चला, क्यों हो रहे हैं अवैध निर्माण, और क्यों हाईकोर्ट की फटकार की तरजीह देने की भी जरूरत नहीं समझी प्रदेश सरकार ने। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। सीमा डोरा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आप भारतीय जनता पार्टी की। सीमा जी, बहुत स्वागत है, दूसरी बार जुड़ी हैं सीमा जी हमारे साथ में। ज्योति रौतेला हमारे साथ में मौजूद रहेंगी, कांग्रेस महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, और साथ में ज्योति जी बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नलिनी जी जुड़ी हैं हमारे साथ में, सोशल एक्टिविस्ट हैं नलिनी जी। नलिनी जी बहुत स्वागत है आपका भी। सीमा जी, सवाल आपसे, 18 सितंबर को गायब हुई बच्ची का केस 6 घंटे में सॉल्व हो जाता है, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार 18 सितंबर से 23 सितंबर तक का समय क्यों लग जाता है। चलिए ज्योति जी का रुख करूंगी, सीमा जी के पास मैं वापस से जाऊंगी। ज्योति जी, सवाल बहुत सारे हैं और सवाल कांग्रेस से भी हैं, जैसे सवाल बीजेपी से हैं वैसे ही कांग्रेस से भी हैं। राजस्व पुलिस और रेगुलर पुलिस के बीच में फंसकर रह गया है उत्तराखंड, इस पर कोई विचार है आपके। हाँ, मुझे खुद से बड़ा अफसोस है। बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, बात हमारे प्रदेश के एक बेटी की है, और जिसके अस्मिता के साथ इन लोगों ने खेल करने की कोशिश करी, और जब वो नहीं मानी तो वो अपनी जान से हाथ गवा बैठी। और इसमें सबसे बड़ा जो राजस्व पुलिस और रेगुलर पुलिस में जो आया है कि 4 दिन तक उस लड़की के लिए कोई भी केस इन लोगों ने इसमें कोई इंक्वायरी नहीं करी, पुलिस को केस नहीं दे पाए। जो पटवारी था वो 18 तारीख से पहले ढुलमुल अपना रवैया अपनाया, फिर 20 तारीख को छुट्टी चला गया किसी और को प्रभार देके। तो ये बहुत सारे सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। सुनने में आया है कि वो जो पटवारी था जिसके क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना घटी है, और जब इससे बात की गई है तो इसने इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं करी, और इसको उनके अंकिता के माता पिता को ये अपने पीछे घुमाता रहा। सरकार से सवाल भी है, और ये दुख भी है कि हमारे प्रदेश में कब तक हम लोग ये रेगुलर पुलिस और राजस्व पुलिस के बीच में फंसे रहेंगे और पीड़ित लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। इस पे एक बहुत बड़ा सवाल हम लोगों का है। तो जवाब निकालने की कोशिश आप लोगों ने क्यों नहीं करी ज्योति जी। हाँ, सही बात है, जवाब निकालने की कोशिश हम लोगों को भी करनी चाहिए थी। मैं ये नहीं बोलूंगी इसमें हमारी गलती नहीं है, कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए थी, चाहे हमारी सरकार थी या आज की सरकार है। इसका हल होना चाहिए, नियमों में शिथिलता होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो पता नहीं कितनी बार ऐसे केसेस में कितनी पीड़िताओं की को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज के टाइम पे अंकिता का केस है। सीमा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, हालांकि पूरा प्रकरण मैं जानती हूँ, समझती भी हूँ, और जनता जो हमें सुन रही है वो भी जानती है कि 18 से 23 तारीख तक का समय क्यों लग गया है इस पूरे मामले में, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी आपका क्या दृष्टिकोण है। जी बिल्कुल, इतना दुखद विषय है ये, और बहुत ही निंदनीय है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम होगी। और आई एम रियली जस्ट स्पीचलेस, समझ में नहीं आ रहा कि आज हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो। तो अगर बस चले तो सचमुच अगर ये पूरी कार्रवाई ना हो और ये ऐसी कुछ नियम ना लागू हो तो हम ही जाके इन लोगों को फांसी पर लटका दें।
लेकिन क्योंकि हाथ जो है वो कानून के दायरे में बंधे हुए होते हैं, तो उस बंधे हुए हाथों से मैं कह रही हूँ कि ठीक है, इस पुलिस ने जिसने भी इस पे कौतूहल बरतने की कोशिश करी, उनको सख्त से सख्त सजा उनको मिलेगी। लेकिन जैसे ही बात की संज्ञान हमारे तक आती है, तो उससे तुरंत सीएम धामी जी ने भी, आपने जैसे देखा, कठोर कदम उठाया। रेणुका जी डीआईजी, मेरा सवाल सीमा जी, आप समझ नहीं पा रही हैं शायद। ये जो पूरा प्रकरण था, ये दो पुलिस प्रबंधन के बीच का था। पुलिस प्रबंधन, रेगुलर और राजस्व। पहाड़ में इस समय पर मौजूदा प्रदेश की स्थिति का हम आंकड़ा भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और साथ में मैं आपको बता भी देती हूँ, 61% ऐसा हिस्सा, और जहां पर यह पूरा मामला हुआ है वो हिस्सा भी राजस्व पुलिस के अधीन आता है। राजस्व पुलिस में आता कौन है, आपको अगर ना पता हो तो मैं तो नॉलेज थोड़ी सी और बढ़ा भी दे रही हूँ आपकी नॉलेज। जो राजस्व पुलिस में पटवारी आते हैं, कानूनगो आते हैं, नायब तहसीलदार आते हैं, और जो जिला अधिकारी है, कमिश्नर है, वो आता है। अंकिता की जो गुमशुदगी की रिपोर्ट है वो 19 तारीख को दर्ज होती है, और 22 तारीख को जब रेगुलर पुलिस के पास मामला आता है तो 6 घंटे के अंदर मामला सॉल्व होता है। रेगुलर पुलिस की व्यवस्था हर जगह पर क्यों नहीं, सवाल ये है मेरा। और जबकि आपको नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लग चुकी है, सरकार को फटकार लग चुकी है कि जितनी चौकियां हैं, राजस्व चौकियां, उनको आप चेंज कीजिए, रेगुलर पुलिस को दीजिए। उसके बावजूद भी व्यवस्था आप करना नहीं चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हमारे सामने ये प्रकरण आया है, इस पे कठोर कदम उठाया जाएगा और बहुत सारे चेंजेस भी होंगे, क्योंकि ये वाकई ये पहले हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन अब जो इतनी बातें आई हैं, और जो जो दोषी है, पटवारी और जो भी इनके अंडर आते हैं, तो इन पे बिल्कुल कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये बात जैसे हमने पहले कह दिया, लेकिन इस चीज को ये कतई ना सोचे कि सरकार जो है वो काम नहीं कर रही है। ये डिले हुआ या जो भी ये दो पुलिसों के बीच में जो हुआ, इसका हमें बहुत अफसोस है। डिले कितना डिले? 150 साल, 150 साल सीमा जी, 150 साल। 150 साल उसमें तो दोषी नहीं, आप भी हैं, ज्योति जी भी हैं, दोनों ही सरकारें दोषी हैं। नहीं, देखिए, जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। जब इतनी बड़ी बात हो गई तो चुप तो बैठेंगे नहीं सरकार। अगर ये पहली बार ये इतिहास में हुआ कि बुलडोजर चल गया, ये इतिहास में पहली बार ही हुआ होगा, आपने देखा। जब ये इतिहास में पहली बार हुआ है तो बहुत कुछ होगा। ऐसी ऐसी नजीर पेश करेंगे हम इस बार फैसले की लोग जो हैंगे थर्राएंगे। जो लोग ऐसे कांड करेंगे वो ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज तक ऐसा नियम नहीं बनाए थे जो हम नियम बनाने को अब तैयार खड़े हैं। ज्योति जी, 3 दिन तक जब गुमशुदगी का अंकिता का मामला चलता रहा, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ, तो बीजेपी के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने इसके ऊपर कोई बात नहीं करी। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर चला, ये नजीर पेश हुई है। मैं आपको ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि जिस जगह घटना हुई है, जिस व्यक्ति ने घटना करी, उसके होटल में आपने बुलडोजर चलाया। बुलडोजर चलाने की जो फॉर्मेलिटी आप लोगों ने करी, कहीं वो ये तो नहीं था कि आप लोगों ने वहां से सबूत मिटाने की कोशिश करी। आप बताइए, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, सीवीआर नहीं मिला, इसका क्या कारण है? आप इसको नजीर के तौर पे क्यों देख रहे हैं? एक बात बताइए कि पूरी जांच होनी चाहिए थी, और उसके बाद बुलडोजर उन पे क्या, उन व्यक्तियों पे बुलडोजर चल रहा है ना जिन लोगों ने ये घृणित कृत्य करे। आज हमारी उत्तराखंड की महिलाएं सेफ नहीं है, उन रिजॉर्ट में करे जो बिना परमिशन के, बिना कानूनी उसके प्रक्रिया के बने हुए अवैध तरीके से उत्तराखंड में काम कर रहे हैं। उसके ऊपर हमारी कोई कार्रवाई नहीं। हमारा जो राजस्व का क्षेत्र है वो पूरा उसमें मिला हुआ है, चाहे पटवारी हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, जिला अधिकारी को पता है इसके ऊपर कि हमारे क्षेत्र में कितना। मैं लैंसडाउन से बिलोंग करती हूँ, और मेरे क्षेत्र में भी बहुत सारे होटल ऐसे हैं जो टूरिज्म के नाम से आपने उनको परमिशन तो दे दी, लेकिन उनके पास जो परमिशन के ऊपर जो चीजें चाहिए वो नहीं है। और उसके लिए आज आप बोल रहे हो कि आपने नजीर पेश करे। एक लड़की के, हमारी एक बेटी के, एक बहन के मृत्यु के बाद आप नजीर पेश कर रहे हो। उससे ऊपर पहले आप 3 दिन कहाँ थे? आपके नेता कहाँ सो रहे थे? सीमा जी, आपसे सवाल भी है और आपसे मैं जवाब इस बात को लेकर के भी चाहूंगी। पहले आप जवाब दे लें, ज्योति जी का काउंटर आप दे लें, उसके बाद मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, क्योंकि चर्चा करने का मेरा जो मकसद होता है, इस बात को समझिए, चर्चा करने का मकसद ये है कि सत्ता पक्ष की तरफ से किसी तरह का पुख्ता जवाब आए और कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बदलाव आए प्रदेश के अंदर। सीमा जी, देखिए, पहले तो बिल्कुल, तो पहले तो मैं आपको पहले प्रश्न का उत्तर तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि
हाँ, ये इस पे बदलाव की जरूरत है और बदलाव होगा, क्योंकि इतनी बड़ी कांड के बाद इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि पुलिस ने इतना लापरवाही करी 3 दिन तक। दूसरी बात, आप ये बोल रहे हो कि हमने जो बुलडोजर चला के गुमराह करने की कोशिश करी, तो देखिए हर चीज को नकारात्मक सोच के पहलू से मत देखिए। अगर हम नहीं करते तो आप कहते हो कि आपने कुछ नहीं करा, तो हमने ये कह दिया कि जिस आलीशान महल में आपने एक लड़की को, और यह पता न जाने कितनी ऐसी बच्चियां होंगी जिनको इसको तो कोशिश करी तो इसने नहीं इस चीज को स्वीकारा, लेकिन और स्वीकार भी लेती होंगी बेचारी किसी मजबूरी में आके। तो सबसे पहले उस दलदल को गिराया कि हाँ, यहाँ पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे करोड़ों रुपए से बने हुए को। तो इस चीज को नकारात्मक सोच की तरह मत करिए। और मैडम, आप SIT की बात कर रहे हो तो SIT तुरंत गठित कर दीजिए, वो भी एक महिला के अंदर, रेणुका जी के अंदर SIT गठित करिए। तो विश्वास हमेशा बनाए रखिए, और विश्वास करेंगे तो आगे तक चला जाएगा। ठीक है, विश्वास की बात आप सीमा जी कर रही हैं, विश्वास की बात आप कर रही हैं। मैं आपसे 2 सवाल का जवाब चाहती हूँ और बहुत ही विश्वास के साथ चाहती हूँ। एक महिला आप हैं और आज हमारे पैनल में तीनों ही महिलाएं बैठी हुई हैं। सत्ता पक्ष से आप संबंध रखती हैं, इसलिए जवाब आपसे बनता है और मैं एक आश्वस्ति वाला जवाब आपसे चाहती हूँ। पहला सवाल मेरा है कि रेगुलर पुलिस और राजस्व पुलिस का क्या निराकरण करवाया जाएगा अब सरकार की तरफ से, और दूसरा जो सवाल है वो भू कानून को लेकर के है। भू कानून ना होने की वजह से उत्तराखंड में बहुत अवैध निर्माण चल रहा है और संरक्षण में चल रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, पर संरक्षण में चल रहा है, सत्ता पक्ष के संरक्षण में चल रहा है, प्रशासन के संरक्षण में चल रहा है। क्या इस पर कोई काम होगा क्या? बिल्कुल, अभी भू कानून के लिए हमने समिति गठित कर दी गई, इस पे भी काम शुरू हो गया। अभी कुछ समय पहले ही भू कानून की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कर दी थी, जबकि हमने चुनाव में ये बात कही थी कि भू कानून हमारे दिल के बेहद करीब है और हमको इसको लागू करना है, ताकि ये इस तरीके के जो अवैध हो जाते हैं उनको कब्जे और साथ में जो बिक्री हो जाती है, भूमि होती है, तो उसको रोका जा सके। दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि शरण में आके इस तरीके के हो जाते हैं, बिल्कुल अफकोर्स, बिल्कुल सही आप कह रहे हो। इस पर भी मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कह दिया कि यही तो, इस पे तो बुलडोजर चला है, लेकिन इस तरीके के और भी जितने भी अवैध कब्जे हैं उन पर भी बहुत जल्दी बुलडोजर चलेगा और कार्रवाई कर दी जाएगी। तो इसकी भी रिपोर्ट मांग ली गई है। तो मैं आपको ये बात कह दूं और विश्वास दिलाती हूँ जनता को कि कतई इस चीज को ना सोचे कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के छतरी तले कोई खड़ा हो गया तो वो हमारी शरण में आ गया। नहीं, दोषी होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो दोषी होता है। और बेटी होती है, क्योंकि बेटी जो होती है वो सांझी होती है। हमारी भारतीय संस्कृति में बेटियों को सांझी बोला गया है। सांझी होती बेटियां, तो बेटी हम सब की होती है। एक बेटी का दुख जो है वो एक माँ अच्छी तरीके से समझ सकती है, और मैं भी एक माँ हूँ। निर्भया कांड में हम लोग कितनी रातें नहीं सोते थे इस टेंशन के हमारे कि अरे हमारी भी तो बच्ची है, तो वो बच्ची भी हमारी, और हमारा पूरी भारतीय जनता पार्टी उस बच्ची के और उस परिवार के दुख के साथ खड़ा है। राजस्व पुलिस और रेगुलर पुलिस का जवाब नहीं दिया है सीमा जी आपने। रेगुलर पुलिस का मैंने आपको मैडम बोल दिया है कि यस ऑफकोर्स, जब इतना बड़ा हो गया है काम तो इस पे बहुत जल्दी विचार होके और एक कठोर कदम उठा लिया जाएगा इस पे कि ये जो गलती हो गई है या करी गई है इसको दोबारा जो है वो रिपीट ना। ज्योति जी, आप जवाब से कितना संतुष्ट हैं? क्योंकि सीमा जी ने ये दोनों कमियां स्वीकार भी करी हैं। सरकार इस दिशा में काम कर रही है, भू कानून की दिशा में काम कर रही है, वो ये बात भी स्वीकार कर रही है। और दूसरी तरफ राजस्व पुलिस और रेगुलर पुलिस, ये बहुत बड़ा मसला है और मेरा व्यक्तिगत अटैचमेंट इस मसले से है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो अनछुए रह जाते हैं राजस्व पुलिस और रेगुलर पुलिस की कशमकश के बीच में, और प्रतिष्ठा जाती है उत्तराखंड की। तो इस पर निराकरण होना चाहिए। और जबकि हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी है तब भी आप नहीं जाग रहे, तो फिर भाई कब जागेंगे आप? जान देनी पड़ेगी आदमी को, आप लोगों को जगाने के लिए क्या? देखिए, ये इस वक्त देखिए पिछले 5 साल भी बीजेपी की सरकार थी और अब भी बीजेपी की सरकार है, तो ये दोनों चीजें इन लोगों को जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए। चाहे भू कानून वाला मामला है, चाहे ये राजस्व और रेगुलर पुलिस वाला मामला है। रेगुलर पुलिस और राजस्व पुलिस के बीच में बहुत महिलाएं, बहुत बहनें हमारी पीड़ित है, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, क्योंकि उनकी जनसुनवाई नहीं होती। जब सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, तो आपको इस पर कार्रवाई करने में कोई देर होनी ही नहीं चाहिए थी। आपको इस पर कानून बना के इसको आपको अध्यादेश बना के इसको जारी कर देना चाहिए।
लेकिन सरकार इसमें ढुलमुल क्यों है? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल कि इन्होंने बोला है कि जो अवैध निर्माण है, जो रिजॉर्ट पे इन्होंने यहाँ पे बुलडोजर चलाया, तो ये आगे भी सारी चीजों पे होंगे। मैं आपको पर्सनली बोल रही हूँ कि मैंने खुद कुछ होटल्स की कंप्लेन करी जिनके ऊपर लाइसेंस नहीं है, और मैंने आरटीआई खुद डाली है, लेकिन उन पर कोई भी सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। इनकी जो पुलिस है, जो इनका जो संसाधन है, जो जिलाधिकारी है, जो एसडीएम है, ये लोग सब लोग मिलके ये जो संरक्षण की बात आप कर रहे हैं, ये गलत चीजों को दे रहे हैं। बीजेपी की जो सरकार है, जी, एक सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी। आप बहुत प्रखर तरीके से रेगुलर और राजस्व पुलिस का मुद्दा कह रही हैं कि ये गलत था और इस पर काम होना भी चाहिए। कांग्रेस ने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? देखिए, मैं बोल तो रही हूँ, अगर हमारी गलती तो जरूरी नहीं कि हमने जो गलतियां करी वो बीजेपी भी कर रहे हैं। अगर हमने गलतियां करी, सवाल सेपरेट है, सवाल ज्योति जी सेपरेट है, सवाल सेपरेट है। बीजेपी को मैंने कटघरे में खड़ा किया, आपने देखा, और मैं कोई कोताही नहीं बरतती हूँ, कोई कोताही नहीं बरतती हूँ कि सत्ता पक्ष है, इनसे सवाल नहीं करना है, ये मेरा कोई इस तरह का कैटेगरी नहीं होता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने क्यों नहीं इस दिशा में काम करने की सोची? 150 साल पुराना मामला है, 1874 से चला आ रहा है, 1874 से राजस्व और रेगुलर पुलिस का मामला चला आ रहा है। आपने क्यों नहीं इस दिशा में सोचा? जी, मैंने भी आपको सीधे यही बोला ना कि अगर हमारी सरकार कुछ चीजों को नहीं कर पाई है तो ठीक है, वो हमसे गलती भी है, लेकिन क्या वही गलती बीजेपी भी रिपीट करेगी? अगर हम नहीं कर पाए और आज सत्ता इनके पास है, तो क्या इसका सॉल्यूशन इन लोगों को नहीं करना चाहिए? हर बात पे ये नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस ये नहीं कर पाई तो हम भी नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। सत्ता हमारे पास, ठीक है, आपने स्वीकार किया गलती हुई है। सीमा जी, अब एक जवाब आपसे, उसके बाद मैं नलिनी जी के पास जाऊंगी। मैं आपसे ही समझना चाहूंगी सीमा जी कि कब तक जो रेगुलर पुलिस और राजस्व पुलिस का मामला है, ये इस पर कब तक संज्ञान लेगी सरकार? क्या एक और 5 साल का टेन्योर देना पड़ेगा? क्योंकि डबल इंजन की सरकार तो है आपकी, आपके पास पूरी शक्ति है, मैंडेट है आपके पास। बिल्कुल। देखिए, हमारी सरकार बहुत इस पे जो है सीरियस है। अगर हम लोग यहाँ पर राजनीति करने बैठे ना, कांग्रेस और बीजेपी, तो मैं इतने सारे प्रकरण गिना दूंगी, चाहे वो 18 साल की प्रीति हो, चाहे वो तंदूर कांड हो, चाहे वो और बथेरे कांड जो मैं आपको अभी गिनाने शुरू कर दूंगी, तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम यहाँ राजनीति के मंच पे नहीं है। नलिनी जी, ये मत बोलिए, कांड तो मैं आपको कल का यूपी में बना देती हूँ। बेहद दुखद विषय है ये, इससे हम राजनीति ना करते हुए अगर उस बच्ची को न्याय दिलाने की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, ये बहुत ही दुखद विषय है, और साथ में मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि यहाँ जो गलती है पुलिस की, इस पे संज्ञान बहुत जल्दी लिया जाएगा और कानून एक कठोर बनेगा। यहाँ पे आप समझिए सीमा जी, गलती पुलिस की नहीं है, गलती व्यवस्था की है, गलती व्यवस्था की है। मैं सिस्टम की ही कह रही हूँ, मैं तरीके की कह रही हूँ। जो सिस्टम को बदलना तो पड़ेगा ना, बिल्कुल। व्यवस्था को बदलना तो पड़ेगा। कब तक स्टार्ट कर देंगे? मैं उसको टाइम बाउंड करना चाह रही हूँ। आपको इस केस के क्लोज होने से पहले ये काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नलिनी जी का रुख करेंगे। नलिनी जी, 1874 से एक मामला चला आता है राजस्व पुलिस और रेगुलर पुलिस का, फिर उसके बाद 2018 में नैनीताल कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो फटकार लगाती है सरकार को, लेकिन उसके बावजूद सरकार चेतती नहीं है, और आज एक बच्ची की जान चली गई है और कई दिनों तक गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं दर्ज हुई, मामले पर ध्यान नहीं दिया गया। 22 तारीख को जब रेगुलर पुलिस के पास मामला आता है तो 6 घंटे के अंदर मामला सॉल्व हो जाता है। इस पर आप तमाम जनता जो आपको सुन रही है उनको दृष्टि दीजिए, और साथ में सत्ता पक्ष को भी अगर कुछ आप सजेशंस देना चाहें तो। देखिए पूजा जी, मुझे क्लियर वॉइस नहीं आ रही है, लेकिन मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपको ये बताना चाहूंगी कि ये मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। बिल्कुल। और ये मुद्दा मैं आपको बता दूं कि आपने कहा राजस्व पुलिस से इसको रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। ये बात एक अच्छी हुई है, आप ये बात मानिए, क्योंकि अगर ये राजस्व पुलिस तक रहता तो ये सॉल्व ना होता। रेगुलर पुलिस ने, अशोक कुमार जी ने इसको सॉल्व किया है और तुरंत सॉल्व किया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, ये हम भूल रहे हैं शायद कि ये जो बीजेपी का एक जो बहुत दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का बेटा है, ठीक है ना, पुलकित आर्य जो है, इसी वजह से शायद ये तुरंत फुरत जो है ये इस चीज को अंजाम दिया गया और बुलडोजर चला दिया गया। अगर मैं आपसे आप दोनों से, बीजेपी के भी यहाँ बैठे हैं और
कांग्रेस अध्यक्ष भी यहाँ बैठी हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, मैं अगर ये हाई प्रोफाइल मुद्दा ना होता तो क्या होता? आप लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर ये बीजेपी का मुद्दा ना होता, बीजेपी का मुद्दा होने की वजह से इस पे तुरंत कार्रवाई हो गई और रेगुलर पुलिस ने इस पे कार्रवाई कर दी और बैराज से उसकी लाश जो है बच्चे की वो बरामद भी हो गई, है ना। ऐसी तो कई अंकिता हैं जो ऐसा शिकार होती हैं, उत्तराखंड में नहीं हर जगह पे, है ना। तो बात ये हुई कि बीजेपी ने, क्या ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ढकने की क्योंकि उनके मंत्री इसमें शामिल थे, इस वजह से तुरंत इस पे कार्रवाई हुई है ना। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि राज्य मंत्री का जो बेटा, और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि पार्टी से इनको निष्कासित कर दिया गया। पुलकित आर्या के जो पिता हैं विनोद आर्या जी और अंकित, है ना, इन दोनों को निष्कासित भी कर दिया गया। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर ये जो इसका निर्माण था, जो ये रिजॉर्ट है इसका निर्माण था, ये निर्माण क्या अवैध था और 50% सब्सिडी इसमें ली गई थी किसी और फैक्ट्री को बनाने के लिए, जो कि पुष्टि हुई है, लेकिन इसमें अवैध रूप से इस रिजॉर्ट का निर्माण किया गया। तो क्या बीजेपी तब सो रही थी? तब कहाँ थे इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस? आप ये बताइए ना। अब लीपा पोती तो ये कर रहे हैं। मैं ना बीजेपी से हूँ और ना कांग्रेस से हूँ। अगर कांग्रेस की सत्ता होती तो भी हमारा यही, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में कोई भी, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, तो हमारा ये कर्तव्य है कि आपके ऊपर प्रश्न लगाना। तो आप ये बताइए ना कि अब आपने बुलडोजर चला दिया, पहले कहाँ थे जब अवैध निर्माण किया गया था? बिल्कुल। सीमा जी, सवाल आपसे। जी, सवाल ये एक्चुअली विपक्ष से भी होना चाहिए था कि अगर कहीं कोई गलती हो रही थी तो क्या वो सो रहे थे उस समय? तब क्यों नहीं हल्ला मचा दिया? अगर एक राज्य, ठीक है वो मंत्री था, वो राज्य मंत्री था, इसीलिए शायद उसका रुतबा चल गया और राजस्व पुलिस पर भी शायद चल गया होगा। तो अगर उस समय जागृत हो जाती विपक्ष भी तो भी कुछ काम हो जाता। तो ये कहीं ना कहीं गलतियां दोनों की रही होंगी। तो इस चीज से मैं कहती हूँ कि खेद भी व्यक्त करती हूँ साथ साथ इस चीज का कि एक जवाब करेक्ट नलिनी जी आ नहीं पाया, जवाब करेक्ट आ नहीं पाया और निशाना गया कांग्रेस के जवाब ऊपर। है ही नहीं पूजा जी, इन लोगों के पास जवाब है ही नहीं, है ना। क्योंकि ऐसे कई और रिजॉर्ट्स होंगे, कई और होटल होंगे जो अवैध होंगे। ये तो एक हाई प्रोफाइल मामला था जो हाईलाइट हो गया, उस पे बुलडोजर चला दिया गया, है ना, सब कुछ तुरंत कर दिया गया और वाहवाही लूट ली गई। हमने बोल तो दिया, वाहवाही कुछ नहीं लूटी हमने। ये इतना संवेदनशील विषय पे हमें वाहवाही चाहिए भी नहीं। एक बच्ची की जान के ऊपर, एक कन्या की जान के ऊपर हमें वाहवाही नहीं चाहिए। हमें नहीं लूटती, हमें सिर्फ एक ये बताना था लोगों को कि इस तरीके से भी हो सकता है। क्योंकि यूपी में तो शुरू हुआ था, उत्तराखंड में भी ये शुरू होगा कि जब तुम गलत काम करोगे तो सबसे पहले तुम्हारी प्रॉपर्टी खत्म की जाएगी। क्योंकि कहते हैं किसी को खत्म करना हो तो उसकी आर्थिक खत्म कर दो, आर्थिक स्थिति को। तो वो खत्म करी गई, उसका वस्तु खत्म कर दिया गया, उसको जो है सस्पेंड कर दिया गया। सबसे पहले तो यही करा गया। लेकिन यहाँ पर बात, ठीक है, चलिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा को खास बनाने के लिए। 3 महिलाएं जुड़ी, मुद्दा महिला का था और मुद्दा प्रदेश की व्यवस्था का भी था, क्योंकि न जाने कितनी अंकिता हैं जिनके केस दर्ज नहीं हो पाते हैं क्योंकि राजस्व और रेगुलर पुलिस के बीच में फंसकर रह जाते हैं। और दूसरी तरफ सवाल नलिनी जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ में जुड़ी हुई थी, उन्होंने बहुत प्रखर सवाल पूछा कि आखिरकार आपके मंत्री का खुलासा हो गया तो आपने बुलडोजर चलवा दिया। ये बुलडोजर तब क्यों नहीं चला, ये लगाम तब क्यों नहीं कसी गई जब परमिशन मांगी गई थी? फैक्ट्री की आड़ में जब होटल बनाया गया था और वहां पर ये सब कुछ चल रहा था, तब तक क्यों नहीं हुआ? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की, क्योंकि इस समय पुष्कर सिंह धामी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, कांटों के ताज को सर पर सजाए हुए हैं और कांटों की कुर्सी पर बैठे भी हुए हैं। अब उनको देखना होगा कि मंत्री मिनिस्टर्स ने जो फैला रखा है रायता, उसको समेटेंगे कैसे। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपके साथ। नमस्कार।